नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी अपडेट। आज की वीडियो में हम बताएंगे आज की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के कारण भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 दोनों में तेज गिरावट आई और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष गर्मी जल्दी शुरू हो रही है और आने वाले हफ्तों में तापमान और बढ़ सकता है। देश के कई राज्यों में गर्मी और मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने अधिक पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारतीय एयरलाइनों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने 10 मार्च से 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। भारत के अंतरिक्ष संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बताया कि आने वाले महीनों में कई नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इन मिशनों का उद्देश्य संचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाना है, जिससे देश की तकनीकी क्षमता और मजबूत होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। इंडियन रेलवेज के अनुसार नई एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों से कई शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई के माध्यम से हर महीने करोड़ों लेन देन हो रहे हैं, जिससे भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में देश के कई हिस्सों में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के पास पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है और सप्लाई को लेकर कोई गंभीर चिंता नहीं है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रूस से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को सस्ता तेल मिलने में मदद मिलेगी और घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है। देश के कई बड़े शहरों में होटल उद्योग ने एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायत की है। होटल संघों ने सरकार से जल्द आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है, ताकि रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय प्रभावित न हो। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने और निवेशकों की रणनीति बदलने के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। अब नागरिक सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और आवेदन से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ घर बैठे डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने नए सोलर और विंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।